नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोने की, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि कैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इसको लेकर क्या कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिसाब अब बढ़ने लगा है। 12% तक पहुंच गया है ये बढ़कर। पहले ये कम हुआ करता था, लेकिन अब आरबीआई के स्ट्रैटेजिक फैसले और वैश्विक कीमतों में इजाफे की वजह से इसका महत्व अब और भी बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि भारत अब अपनी विदेशी मुद्रा के साथ साथ सोने को भी एक इंपॉर्टेंट असेट की तरह देख रहा है। सोने को हमेशा से ही एक सुरक्षित निवेश और वैल्यू स्टोर करने का जरिया माना जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय पर सोने की मांग और भी बढ़ जाती है। फिलहाल हालात कुछ ऐसे ही हैं। अब जैसे हाल का मुद्दा देख लीजिए, जब आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको याद होगा, आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में विदेशों में रखा अपना गोल्ड वापस लाने का फैसला लिया था। ये गोल्ड 1.5 टन का था जो भारत वापस लाया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आरबीआई 2025 के फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में अपने गोल्ड रिजर्व में पूरे 25 टन का इजाफा कर चुका है। और ये इजाफा ऐसे समय में हुआ है जब सोने की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन बातों से लगता है कि ये एक बड़ा कदम है। मतलब साफ है कि आरबीआई अपने सोने के रिजर्व को रणनीतिक रूप से मैनेज कर रहा है। अब ज्यादा सोना देश में ही रखा जा रहा है, जबकि पहले ये गोल्ड विदेश में कुछ बैंकों में रखा जाता था, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये जगह दुनिया में काफी सुरक्षित मानी जाती थी इस तरह के असेट को रखने के लिए। आपको बता दें, टोटल गोल्ड रिजर्व का 511.99 टन अब भारत में ही सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा 348.62 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास जमा है, जबकि 18.98 टन को रिजर्व के रूप में रखा गया है। लेकिन अब आरबीआई धीरे धीरे देश के सोने को भारत वापस ला रहा है, यानी जो अभी भी विदेश में है, हो सकता है भविष्य में वो भी वापस भारत आ जाए। इससे पता लगता है कि आरबीआई अपनी संपत्ति को लेकर कितना गंभीर है। इसके अलावा गोल्ड को लेकर एक बड़ी बात और सामने आ रही है, वो ये कि आरबीआई बड़ी तादाद में सोने की खरीदारी में भी लगा हुआ है। मार्च 2025 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 879.59 टन सोना हो गया, जबकि सितंबर 2024 के अंत में यह आंकड़ा 854.73 टन था। यानी पिछले 7 साल में सोने की सबसे बड़ी सालाना खरीद की गई है और पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 में 57 टन से ज्यादा सोना खरीदा गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आरबीआई अपना गोल्ड भी वापस ला रहा है, साथ ही साथ बड़ी तादाद में बाहर से गोल्ड खरीद भी रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल आरबीआई के पास सोना खरीदने के लिए कई कारण हो सकते हैं। इसमें जानकारों का मानना यह है कि घरेलू स्तर पर सोने का ट्रांसफर जो ये हो रहा है 1991 के बाद से सबसे बड़ा मूवमेंट है, जिसके पीछे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर ठीक से कारणों को देखें तो एक तो बड़ा कारण ये दिखाई देता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो अनिश्चितता बनी हुई है, जैसा कि बड़े बड़े लोग मान रहे हैं, एनालिस्ट मान रहे हैं। तो ऐसे हालात में सोना एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देखा जाता है, तो जाहिर तौर पर गोल्ड को रिजर्व करा जाएगा। दूसरा जो बड़ा मुद्दा लगता है वो ये कि डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है और सोना उसके खिलाफ एक हेज का काम करता है। इसके अलावा तीसरा और मजबूत कारण ये हो सकता है कि सोना खरीदना भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और अगर विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा तो आप समझ सकते हैं ये देश के लिए कितना पॉजिटिव रहेगा। लेकिन फिलहाल अपने विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिल रही है। आंकड़ों में बात करें तो सितंबर 2024 में जो 705.78 बिलियन डॉलर था, जो घटकर अब मार्च 2024 के अंत तक 668.33 बिलियन डॉलर पर आ गया है। इसका सीधा असर देश की आयात कवरेज क्षमता पर पड़ता है, जो अब 11.8 महीने के मुकाबले सिर्फ 10.5 महीने के आयात का
समर्थन कर सकती है, यानी कि जो इंपोर्ट वाला हिसाब किताब है उसमें थोड़ा समय कम मिलेगा अगर हम गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें गोल्ड पर और आरबीआई के फैसले के बारे में। सोने का विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ता हिस्सा और आरबीआई की रणनीतिक खरीदारी, ये सब भारत की आर्थिक स्थिरता और ताकत के लिए अच्छे संकेत मान सकते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। नमस्कार।